मैं विकास कुमार आज आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर डेसिमल में होता है तो हम उसका डिवाइड हम किस तरीके से करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसे हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहले स्टेप में ये हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए कि हमारा एक सिंपल नंबर मतलब जो होल नंबर होता है उससे हमारा डिवाइड होता है। दूसरे में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई अगर ऐसा नंबर हो जो दोनों के दोनों आपका क्या हो, डेसिमल में हो, मतलब डिवीज़र और डिवाइडेड दोनों आपका डेसिमल में हो। तीसरा हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, उस नंबर का जैसे ये हमारे पास है, इसको हमें डिवाइड करना है ऐसे नंबर से जो 10 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, मतलब 10 के मल्टीपल्स 10 के टेबल में आते हैं। तो इस तरीके से तो आज हम डेसिमल में इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा नंबर लेते हैं, ये फर्स्ट टाइप का, यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमें क्या डिवाइड करना है, हमें करना है 3.025 का डिवाइड करना है हमें 5 में। ओके, तो हम लिख लेते हैं 5 डिवाइड का सिंबल 3.025 डिवाइड करते हैं। ओके, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते थे डिवाइड करने के लिए, हम पहले डिजिट को देखते थे कि 5 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो 5 के टेबल में 3 नहीं आता, फिर हम दूसरे डिजिट पे लेते हैं 2 डिजिट। देखिए जैसे ही हम 2 डिजिट लेंगे 30, तो बीच में क्या आ गया पॉइंट, तो हम पॉइंट को यहाँ लगा देंगे। ओके, तो पॉइंट से पहले एक 0 लगा लेंगे। ठीक, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 0 इससे लगा रहे हैं क्योंकि हमारा पॉइंट सिंबल नहीं है, तो उससे पहले हम 0 लगा देते हैं अगर उसके पास पहले कोई होल नंबर ना हो। तो हमारे पास पॉइंट लगा दिए। तो 5 के टेबल में 30 कितने बार में आया, 6 बार है। अब इस पॉइंट को आप भूल जाइए क्योंकि पॉइंट ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो दोबारा बता देते हैं। 5 के टेबल में 3 नहीं आता, फिर हम 30 लेंगे तो बीच में पॉइंट आया, तो पॉइंट को हम जो हमारे पास क्वोटिएंट आता है उसमें हम लगा देंगे। फिर 5 के टेबल में 36 बार में आया, तो यहाँ लिख लेंगे 30 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 0, ऊपर से उतार लिया हमने 2, तो 5 के टेबल में 2 आता नहीं है, फिर हमें चाहिए 5 भी। तो हम क्या जानते हैं, जब एक साथ जो डिवीज़र होता है, डिवाइडेड होता है, उससे हमें अगर हम एक साथ 2 डिजिट उतारते हैं तो हम यहाँ क्वोटिएंट में क्या लगाते हैं, 1 0 लगाते हैं। तो 1 0 लगा दिए। तो 5 के टेबल में 25 कितना आ रहा है 5 बार में, तो 5 5 जा 25 0 सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 0.605। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको इसी तरीके के और बेहतर अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि मेन आपका यही है। अगर आपने ये एक डिवाइड समझ लिया तो आप ये दोनों स्टेप भी इजीली तरीके से समझ जाएंगे। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये हमारे पास है 62.406 को हमें डिवाइड करना है 6 से। ओके, करते हैं। 6 डिवाइडेड, किसे डिवाइड करना है, अब देखिए 6 के टेबल में 6 आता है कितने बार है, 1 बार में, तो 6 1 जा 6, माइनस करा तो 0, 2 ले लिया डिवीज़र से 2। ओके, अब देखिए 6 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता। नेक्स्ट डिजिट हमें 4 लेना पड़ेगा। तो देखिए 2 डिजिट लिया तो एक तो 0 लगाएंगे। सेकंड चीज़ यहाँ क्या हमारा पॉइंट, तो एक पॉइंट भी लगाएंगे। आप बोलेंगे पहले पॉइंट लगाते फिर 0 लगाते, नहीं, जब हम एक साथ 2 डिजिट उतारते हैं और बीच में कोई नंबर पड़ता है तो हम पहले 0 लगाते हैं फिर बाद में पॉइंट लगाते हैं। ओके, तो ये पॉइंट हट के क्वोटिएंट में आ गया। तो 6 के टेबल में 24 आता है, आप बोलेंगे आता है कितने बार में, आप बोलेंगे 4 बार में, तो 6 4 जा 24, तो 0 हो गया। उसके बाद हमने ऊपर से उतारा 0, एक डिजिट उतारा, नहीं चला, आता नहीं है, फिर हमने उतारा 6। हमने क्या देखा, 2 डिजिट उतार दिया, तो यहाँ क्या लगा दिया हमने, एक 0। तो 6 के टेबल में 6 आता है कितने आ रहे हैं, 1 बार में, तो 6, तो पूरा डिवाइड होगा। क्वोटिएंट क्या आया 10.401। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होता है तो हम उसे होल नंबर से डिवाइड हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हमारे पास दोनों डेसिमल में होता सेकंड टाइप में, तो हम उसे देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर हम सेकंड टाइप का हमारे पास आता है तो उस तरीके का हम कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन था
0.006 इसको हमें डिवाइड करना है, ये डिवीज़र हो गया, ये हो गया डिवाइडेड, 0.2 से करना है, ठीक है। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखने का एक तरीका और है, जैसा हमने देखा था, इसे हम डिवाइड करेंगे 0.2 से। देखिए ऐसे भी सिंबल लिखते हैं फ्रैक्शन को, ये डिवाइड है तो इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए मतलब जो डिवाइडेड है वो नीचे आएगा और डिवीज़र होगा ऊपर, ओके। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि जो डिवाइडेड है, ठीक है, जो डिवीज़र है आपका, जो डिवाइड करेगा उसका पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हम उतने से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो हम पहले तो 1 लिखेंगे, एक डिजिट है तो एक 10 का मल्टीपल मतलब 10, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई। दोबारा समझिए, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो हम 10 से करेंगे। और अगर पॉइंट के बाद जैसे 2 डिजिट होता है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि दो डिजिट तो 2 0 1 लगेगा, ओके। तो 10 का मल्टीपल आप सीधा समझ लीजिए, ठीक है। देखिए 2 डिजिट है तो 2, 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 20, 1 डिजिट है तो 1 और 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 10। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने आप लोगों को मल्टीप्लाई का इजी मेथड क्या बताया था, हमने ये बताया था कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट है, जो डेसिमल है आपका, ये आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो ये 1 0 है तो एक डिजिट बाद आ जाएगा, तो 0.06 हो गया ये डिवाइडेड बाई 2, ओके। क्योंकि ये क्या आ गया, आप देखिए डेसिमल में क्या आ गया, ये पॉइंट इधर आ गया, मतलब 2.0 हो गया, तो 2.0 या आप 2 लिखेंगे, ओके। क्योंकि 2 के बाद अगर खाली 0 ही 0 होता है डेसिमल के बाद, 2 पॉइंट अगर डेसिमल के बाद खाली 0 0 होता है तो हम उसे सिर्फ 2 लिखते हैं। तो हमारे पास ऊपर फर्स्ट मेथड की तरह ये सिंपल हो गया, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से 0.06 को हम डिवाइड करेंगे, तो पहले 0 लिए नहीं चलेगा तो 0 लगा दिए, फिर हम ने क्या लिया, 2 डिजिट लिया, ओके, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, फिर एक डिजिट लिया, फिर एक, तो यहाँ पे लगा दिया फिर से 0, क्योंकि अब 2 डिजिट 3 बार में, तो 6 कैंसिल आउट, ओके। तो इसमें देखिए आप इजीली ऐसे समझिए कि 0 है तो कुछ नहीं हुआ तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे, फिर एक डिजिट उतारा, ओके, एक डिजिट उतारा 0, फिर 6 उतारा, तो एक साथ 2 डिजिट लिया तो 3, 0 और 3, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब हमारा डिवाइडेड और डिवीज़र दोनों डेसिमल में हो तो हम इस तरीके से उसे डिवाइड करते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी मेथड का। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है 2.0484 को हमें डिवाइड करना है किससे, 0.18 से। तो डिवाइड करने से पहले हम क्या करेंगे, जो डिवाइडेड है इसका हम क्या करेंगे, इसका जो डेसिमल है इसको हम डेसिमल को हटाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2.0484 और डिवाइड का सिंबल 0.18, ओके। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने क्या बोला था, पॉइंट डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2, तो 2 डिजिट है तो 2 इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, सॉरी 10 का स्क्वायर कर देंगे, 2 बार हो जाएगा 0, तो कितना आ गया हमारे पास 100, ओके। तो इतना चीज़ समझ में आ गया, कितना हो जाएगा 100। डेसिमल का कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 0 लगा देंगे और उसके पहले 1, तो कितना हो गया 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100 और इधर भी 100, ओके। तो 100 से करेंगे तो डेसिमल क्या हो जाएगा, 2 डिजिट बाद, तो 204.84 डिवाइडेड बाई 18, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब 18 से हम इजीली डिवाइड कर देंगे, 204.84, तो डिवाइड करते हैं, आइए 18 1 जा 18, तो 2 रिमाइंडर बचा, ऊपर से 4 उतार लिया, 24, तो 18 के टेबल में 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 होता है, तो 1 जा ही होगा, 18 1 जा 18, कितना बच गया हमारे पास, ये हमारे पास बच गया, तो यहाँ पे 6 बचा माइनस करके। फिर अब देखिए अब हमें 8 चाहिए, तो 8 से पहले क्या है डेसिमल, तो डेसिमल हम क्वाड्रेंट में लगा देंगे और 8 उतार लेंगे, 68। तो 18 के टेबल में 68 तो आता नहीं है, क्या आता है 54, कितने बार में 3 बार में, तो 54 माइनस करें तो कितना आ गया 14, फिर ऊपर से उतार लिया 4, तो
18 के टेबल में 144 आता है कितने बार में, 8 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 144। तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। क्वोटिएंट क्या आ गया, 11.38। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई दोनों के दोनों डिविज़र और डिवाइडेड दोनों डेसिमल में होते हैं तो हम उसे डिवाइड करते हैं। एक लास्ट हमने देखा था, उस पर अब हम बात करते हैं। तो उसमें हमारे पास देखिए वो बहुत इजी है। उसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा था कि अगर हम 2.67 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल किधर आता है, राइट साइड आता है। मतलब ये हमारा पॉइंट डेसिमल के इधर आ जाता है, मतलब 2.26.7 लिख देते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारा डिवाइड में जस्ट रेशियो प्रोकोल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2.67 को अगर हमें डिवाइड करना है 10 से, तो देखिए मल्टीप्लाई में किधर आता है, राइट हैंड साइड, तो डिवाइड में हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। मतलब ये डेसिमल आ जाएगा 2 से पहले। तो 2 से पहले आया था 0.267, यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, इजी है। एक और देखते हैं, हमारे पास है 4.389, इसे हमें डिवाइड करना है 100 से। ओके, कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो, तो डेसिमल कितने बाद जाएगा, 2 डिजिट बाद। तो देखिए यहाँ तो एक ही डिजिट है, एक डिजिट और लगा लेते हैं, 2 डिजिट हो गया। तो ये डेसिमल उठ के इधर आ जाएगा। तो लिखेंगे इसे 0 पॉइंट, अपनी तरफ से एक ज़ीरो ऐड कर लिया। ये क्या है आपका 04389। ओके, तो इस तरीके से अगर हमारे पास 10 का मल्टीपल हो तो हम इजी तरीके से, जैसे मल्टीप्लाई करते थे राइट हैंड साइड में डेसिमल को ले जाते थे जितने ज़ीरो होते थे, वैसे ही हम डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे जितने हमारे पास ज़ीरो होंगे। अगर डिजिट कम है हमारे पास ये होल नंबर का, तो हम उतना ही ज़ीरो ऐड कर लेंगे ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से हम ईजिली तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा कि किस तरीके से हम डेसिमल की डिवाइड हम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे सॉल्व करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।